स्टूडेंट्स, उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका चैप्टर जो आपके पास आ रहा है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपके पास 10.1 आ रहा है। आपके पास फर्स्ट आपने लास्ट टाइम देखा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस x2 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, एक्सप्रेस the equation by an equation the fact that the point P x and y is equidistant from A and B. For example, we have a line, हमारे पास ये पॉइंट क्या आ रहा है, P आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास A आ रहा है और ये पॉइंट हमारे पास B आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं, the point P is equidistant from point A and point B. First we have two values. Point A is equals to 2 and 4 and point B is equals to 6 and 8. अब आपने शो कैसे करना है, आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है P से A पे और P से B पे। डिस्टेंस आपके पास क्या है, शो दैट द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B. इट्स मींस कि यू हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला ऑन बोथ साइड्स एज कंपेयर टू PA एंड PB. सो वी हैव सेम डिस्टेंस ऑन बोथ साइड, देन यू कैन से दैट द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B. फर्स्ट वी आर अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला PA. P is, you can say x and y. P x and y है आपके पास, तो P A है तो P और A में आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, P और A में और P और उसमें B में लगाना है। तो फर्स्ट हम PA फाइंड कर रहे हैं। PA हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं x1 y1, ये हमारे पास क्या आ गया x2 y2, और इसको भी हम ले लेते हैं x1 y1 ले लेते हैं और वो x2 y2 है। तो इसको आप एज कंपेयर टू देखो। हाँ जी बच्चे, आपके पास क्या आ रहा है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है PA एंड PB पे। तो PA पे आपके पास डिस्टेंस फार्मूला क्या आ रहा है, x2 माइनस x1। PA पे अगर लगाओ तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला आपके पास आता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला आ रहा है। इस डिस्टेंस फार्मूला को इस पे लगाओ, x1 y1 ये दिया हुआ x2 y2 और P और A है। तो P और A आपके पास क्या आ रहा है, P आपके पास x2 माइनस x1, x2 x है आपके पास, माइनस x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी तरह PB की अगर मैं बात करूं, PB की तो P में x2 y2 गया और x1 y1 गया। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1। x2 तो मेरे पास क्या है, x है, माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 8 होल स्क्वायर। अब आप लोग देखें बेटा, तो आपके पास इसको ओपन करें तो इसका फार्मूला मेरे पास क्या आ रहा है, इसका फार्मूला मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 8 ऑफ x माइनस 8 ऑफ y प्लस 16। सिंपल। और अगर आप लोग देखें तो हमारे पास x स्क्वायर और y स्क्वायर सेम रहेगा, हमारे पास 2x और ये भी सेम रहेगा। कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसको अरेंज करके लिख देते हैं। पहले स्क्वायर वैल्यू क्वाड्रेटिक लिखेंगे, फिर लीनियर लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x माइनस 8 ऑफ y प्लस, अब कांस्टेंट रह गया प्लस 20। इसी तरह इसको खोलो अगर आप लोग, तो ये स्क्वायर फार्मूला मेरे पास क्या ओपन हो रहा है,
एक्स स्क्वायर माइनस 12 ऑफ एक्स प्लस 36 वाई स्क्वायर प्लस इसी के अलॉन्ग आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस 16 ऑफ वाई प्लस 64। इसको अगर आप लोग सॉल्व करो बेटा, हमारे पास इक्वेशन आ रही है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 8 ऑफ वाई प्लस 20 इज इक्वल्स टू हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, इसको भी हम अरेंज करके लिखते हैं प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 ऑफ एक्स, फिर उधर क्या आ रहा है माइनस 16 ऑफ वाई, और 36 और 64 अगर आप लोग देखें तो आपके पास आ रहा है 100, आपके पास प्लस 36 और प्लस 64 100 हो गया। और अगर आप लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पे आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, या ये वाले स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दो तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई सिंपल। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस सारी टर्म को इस साइड पे लें तो आपके पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो इस साइड पे आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला जब इस साइड पे आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 ऑफ एक्स है तो प्लस 12 ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस 8 ऑफ वाई है तो प्लस 16 ऑफ वाई आ जाएगा, प्लस 20 है तो माइनस 100 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। अब आप लोग देखें प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सारे कैंसिल हो गया आपके पास माइनस 2 ऑफ एक्स और प्लस 12 एक्स, तो हमारे पास 10 ऑफ एक्स आ गया। और इसको अगर आप लोग देखें तो प्लस 8 ऑफ वाई आपके पास आ गया, और इसको अगर करें तो हमारे पास आ रहा है माइनस 80 इक्वल टू 0। इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है, कॉमन आप लोग देखें तो मिस्टेक अब आप लोग देखें एट ऑफ एक्स आपके पास आ रहा है, 8 ऑफ वाई आ रहा है और 80 आ रहा है, तो इसमें से सिंपल हमारे पास अगर ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस या माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा, ए हमारे पास क्या है बी 2 है, तो सिंपल अब हमारे पास इसका 4 हो जाएगा। और अगर ये हमारे पास 8 कॉमन आ रहा है तो 8 हमारे पास क्या एक्स प्लस वाई माइनस 10 आ गया इक्वल टू 0। 8 उधर जाके 0 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके 8 होगा तो 0 बाई 8 हमारे पास 0 रहेगा, हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस 10 हो रही है हमारे पास क्या बेटा इक्वेशन। और उसका क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस एन इक्वेशन, आपने क्या करनी है इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है दैट द पॉइंट P is equidistant from point A and point B। तो आपके पास इस सारे को सॉल्व करके डिस्टेंस फार्मूला लगाया, उसको सिंपल सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, देन आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ रहा है, शो दैट
शो दैट आपके पास क्या आ रहा है, पॉइंट ए बी एंड सी। पॉइंट ए भी आपको गिवन है, बी भी गिवन है एंड सी भी गिवन है। से आपके पास क्या आ रहा है 5 4, बी आपके पास क्या आ रहा है 4 -3, और सी आपके पास आ रहा है -2 and 5। देन वगैरह आर इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंट इट्स मींस कि हमारे पास जो, अगर मैं सर्कल बना लेता हूँ, ये सर्कल है मेरे पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इफ देन शो दैट, हमने शो करना है कि पॉइंट ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस है, पॉइंट ए बी सी आर इक्वी डिस्टेंस। तो आपने क्या लगाना है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाओगे आप लोग, या इसको मैं ऐसे शो कर दूं, हमारे पास यू कैन से ये पॉइंट्स है हमारे पास ए बी सी। यू हैव टू शो पॉइंट ए सी एंड पॉइंट बी सी। हमारे पास फर्स्ट आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है ए सी पे, देन आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बी सी पे, देन आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है सी ए पे। तो ए सी पे लगाऊंगा तो ए मेरे पास क्या है 5 and 4, बी मेरे पास क्या है 4 and -3, सी मेरे पास क्या है -2 and 5। अब आप लोग देखें तो इसको मैं क्या देता हूं, जब मैं ए सी कर रहा हूं, ए बी कर रहा हूं, हम ए से बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो इसको मैं बी वाले को x2 ले लेता हूँ, y2 ले लेता हूँ, और इसको मैं ले लेता हूँ x1 y1 ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1। x2 मेरे पास क्या है 4 - x1 मेरे पास क्या है 5 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 मेरे पास क्या है -3 -y1। देन आप लोग देखें तो हमारे पास -1 का क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, प्लस -7 का स्क्वायर आ रहा है, ऊपर होल स्क्वायर आ गया। और हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 1 + 49 और ये 50 आ रहा है। और इसी तरह हमारे पास अगर देखें BC आप लोगों के पास क्या आ रहा है, BC अगर देखें तो BC का आपके पास अगर हमारे पास 50 आ रहा है, स्क्वायर रूट 50, ये भी स्क्वायर रूट 50 आ रहा है, और ये भी हमारे पास क्या स्क्वायर रूट 50 आ रहा है। इसको सॉल्व करके हमारे पास C एक, अगर ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास क्या है सेम है, तो हमारे पास जो है ये इक्वी डिस्टेंस है। उम्मीद है जो लेक्चर आपको इतनी समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।